प्रीति हमसे पोर्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है। पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, मॉडरेशन में कैसे खाएं, क्योंकि देखो वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। अगर आप डाइट प्रॉपरली ले रहे हो, डाइट से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैलड खाना और सिर्फ बॉइल्ड चीज़ें खाना। डाइट मतलब जो भी आप आहार ले रहे हो वही अगर आप कंट्रोल करके लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा रनिंग और जिम में टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप अपना वेट मेंटेन कर सकेंगे, वेट लॉस कर सकेंगे अगर आपकी डाइट जो है वो सही है। तो आज मैं आपके साथ में मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे एक्सपीरियंसेस से आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी अपना पोर्शन कंट्रोल करने में, मॉडरेशन में खाने में, कम खाने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक करा है। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको। एंड इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं जब भी वेट लॉस के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि आप पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप रेडी हैं। बिकॉज मॉडरेशन में खाना और पोर्शन कंट्रोल करके खाने के लिए भी विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत इरादे होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप खुद रेडी नहीं है, मैं यहाँ पे कितनी भी आकर के बकर बकर कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप रेडी हो। अगर आप रेडी हो तो आप शुरुआत करें, क्योंकि पोर्शन में खाना, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करके खाना भी बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात को, बट मैं कभी कभी इससे रिलेट नहीं कर पाती, बट मोस्टली कर भी पाती हूँ। आप कोशिश करें कि आप हमेशा छोटी प्लेट लेके खाने बैठें। ये देखना, मोस्टली मेरे साथ ब्रेकफास्ट में ऐसा होता है कि अगर मैं छोटी प्लेट में, अगर इतने में मैं पोहा लेकर के बैठी हूँ तो फिर मैं दोबारा नहीं लेती हूँ, उतने में ही मेरा हो जाता है। लेकिन अगर मैं बड़ी प्लेट लेकर बैठती हूँ तो मैं उसके हिसाब से नाश्ता लेकर बैठती हूँ, तो वो अननोइंगली हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने दिन भर का कोई सा भी मील खा रहे हो, बिल्कुल पलथी मार के बैठी हूँ आपके साथ बात करने के लिए, तो आप दिन भर का भले ही कोई सा भी मील ले रहे हैं, कोशिश करें कि आप छोटी प्लेट में, छोटे बोल में या छोटे बर्तन में खाएं, ताकि आप खाना ही कम लें और अननोइंगली आपको खुद देखना, आप जितना रोज़ खाते थे उससे आप कम खाएंगे अगर आप छोटे बर्तन में ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्क करता है। थर्ड पॉइंट मोस्टली एप्लीकेबल है लंच में, मेरे लंच में, क्योंकि मैं लंच में बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ। तो जब भी आप अपने लंच की थाली प्रिपेयर करते हैं तो मेक श्योर आपकी उस थाली में सैलड, कर्ड, पापड़, चावल, सब्जी, दाल और रोटी, इन सब के लिए जगह हो उस एक प्लेट में। आपकी प्लेट कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी ना तो हर चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं होगी। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में आपके अंदर आपका खाना जाएगा। तो एक प्लेट में ही सारी चीज़ें लीजिए। ऐसा ना करें कि एक प्लेट में चावल दाल ले लिया, बाकी जितनी एक्स्ट्रा साइड डिशेस हैं वो एक और प्लेट में ले लिया। नहीं, एक ही प्लेट में सारी चीज़ें सजा करके लीजिए, बिल्कुल अच्छे से, कि प्लेट देखकर ही मज़ा आ जाए, और फिर उसे खाइए। आप देखिएगा आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, आप उसी को मज़े से जब फिनिश करेंगे ना तो वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो वीडियो आगे आप कंटिन्यू देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं टिमटिम के बालों में कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं टिमटिम को लगा रही हूँ ये मामा अर्थ का जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू। वो दही फिनिश करें, देन आप अपना सैलेड फिनिश करें, फिर आप अपने मेन जो मील है आपका रोटी सब्जी वगैरह उसमें आए, तो आप देखिएगा आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो दही, सैलेड, उन चीज़ों से ही आपका पेट इतना भर गया होगा कि आपको वो जो कार्ब्स है ना आपके खाने का, मतलब चावल और रोटी, वो आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। जब आप अपना खाना लेकर बैठते हैं उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचें, और दूसरे दिन जब आप दोबारा खाना लेकर बैठते हैं तो कंपेयर करें कि मैंने कल तो इतना ली थी, आज मैंने ज़्यादा कैसे ले लिया, चलो थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो पुरानी पिक्चर क्लिक करके रखना बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट अभी भी मैंने 1 साल पहले जो फ़ोटोज़ ली थी ना, मैं वो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितना कम खाती थी और अब मैंने कितना ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। फिर अपने अंदर वो क्लिक होता है कि यार मुझे वापस से उतना ही खाना है जितना मैंने 1 साल पहले खाया था। तो पिक्चर क्लिक करना अपने मील की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको सेल्फ रियलाइज़ होता है कि मैंने कल कम खाया था तो मुझे अब आज भी उतना ही खाना है, ओवर ईट
नहीं करना है। 8th पॉइंट, वैसे हम इंडियंस के लिए मोस्टली किचन में ये अलाउड नहीं होता, बट स्टिल कभी कभी हम कर देते हैं। क्या? कुछ कुक करते करते, बनाते बनाते ही खाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इडली बना रहे हैं, या फिर हम पकौड़े बना रहे हैं, या फिर हम पापड़ तल रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम बनाते रहते हैं तो इन बिटवीन ही निकाल के थोड़ा सा मुंह में डाल लिया। जनरली किचन में ये अलाउड नहीं होता है, मेरी मम्मी तो चाटा लगाती थी, बट स्टिल कहीं कहीं ऐसा चलता है कि बनाते बनाते खा लिया। तो ऐसा ना करें। इससे क्या होता है ना, हमें अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि हमने कुकिंग करते करते टाइम कितना खा लिया, फिर अब वापस जब खाना खाने बैठे हैं तब फिर से वो लेकर के खा रहे हैं, तो उससे ओवर ईटिंग हो जाती है। मेरे साथ खुद होती है ये चीज़। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि जब आप कुछ कुक कर रहे हैं तो इन बिटवीन ही कुक करते करते खा लें। वो जब आपके सर्विंग बोल में आ जाए, सर्विंग बोल से जब आप अपनी प्लेट में ले लें, उसके बाद ही आप उसे खाना स्टार्ट करें, पहले से उसे ना खाएं। 9th पॉइंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भले ही आप थोड़ा सा खाना लेके बैठे, एक रोटी लेके बैठे हैं, बट उस एक रोटी के भी छोटे छोटे बाइट्स ले, सब्जी में, दही में या दाल में अच्छे से उसे लगाएं एंड एक एक बाइट का मज़ा लेते हुए खाएं, चबाते हुए खाएं। आप जब एक एक बाइट को आराम से शांति से बैठ करके खाएंगे ना, तो आप देखिएगा वो एक रोटी आपको बहुत अच्छे से फुल कर देगी, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके प्लेट में जो भी आया है उसे धीमे धीमे अगर आप मज़े ले लेकर खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और उतना खाना ही आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। सो ये था मेरा वीडियो अबाउट ओवर ईटिंग, और मैंने किस तरीके